आपको पहले अपने ब्लाउज़ का नाप ले लेना है। तो यहाँ पे मैंने ब्लाउज़ कटिंग बता रही हूँ, इसमें कटोरी वाला ब्लाउज़, और मेरा नाप है 15.5 कमर का, और लंबाई है 13.5 इंच, और यहाँ पे बगल है हमारा 8 इंच, हाथ लंबाई है 5 इंच, और हाथ चौड़ाई है 7 इंच, और छाती है 36 इंच, और शोल्डर है हमारा 17 इंच, आगे का गला है 6 इंच। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा नाप। और कपड़े को मैंने ले लिया, अस्तर के कपड़े को, और इसे 4 बार फोल्ड कर दिया। इसमें से पहले हमें बाजू निकालनी है, तो बाजू के लिए मैंने 4 बार फोल्ड कर दिया है। और इसकी पहले हमें निकालनी है लंबाई बाजू। तो मैं यहाँ पे आधा इंच छोड़ के फिर लंबाई ले रही हूँ, तो 5.5 मैंने लंबाई ले ली है, और 2.5 इंच नीचे करके फिर इस तरह से गोलाई दी है एक साइड से, और फिर इस तरह से हमें कटिंग करनी है। और थोड़ा कम पड़ रहा है मुझे, इसमें जॉइंट लगेगा, इसलिए मैंने नीचे की साइड से कटिंग कुछ नहीं करना है। और नीचे था हमारा 7 इंच, और 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा रखना है, तो यहाँ पे हमें जॉइंट करना पड़ेगा। तो मैंने इस तरह से कटिंग कर दी है बाजू की। और अभी हम करने जा रहे हैं बैक साइड की। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ, यहाँ पे मैंने 13 इंच ले लिया है, और शोल्डर हमारा 11.5 था, तो 11 था, तो हमने 5.5 ले लिया है। और यहाँ पे हमारी छाती है 36, तो 36 का चौथा भाग लिया है, 36 का चौथा भाग निकाल के फिर हमें लेना है, तो 9.5 हो गया। और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है हमें सिलाई के लिए, तो मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, यहाँ पे देख सकते हो। और मैंने कमर का बराबर ही कटिंग कर दिया है। और यहाँ पे 2.5 इंच मैंने गले के लिए कटिंग किया है, और 5.5 नीचे के गले के लिए कटिंग किया है, और फिर इस तरह से गोलाई दी है। तो यहाँ पे गोलाई देकर हो चुका है। और यहाँ पे टक्स बढ़ने के लिए मैं यहाँ पे लूँगी 10.5 पे, और ऐसे भी भर सकते हो 4.5 का। तो ये हमारा ब्लाउज़ का नाप हो गया कंप्लीट, बैक साइड का, सॉरी। अभी इसकी हमें करनी है कटिंग। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं इस तरह से इसकी कटिंग कर रही हूँ, और इसी में से हमें कटोरी निकालनी है। जो आगे का भाग है, बैक साइड पीछे का भाग है, उसमें से हमें कटोरी निकालना सीखना है। तो मैं आपको इसमें से कटोरी कैसे निकालते हैं वो बता रही हूँ। पहले मैं टक्स को मार्किंग कर रही हूँ, फिर अभी निकालना बताऊँगी। तो यहाँ पे मैंने 4.5 ले लिया है, और यहाँ पे 2 इंच जो योक रहता है उससे निकालना है हमें। और फिर हमें यहाँ पे कटोरी निकालनी है। तो कटोरी में हमें लेना है जो हमारा छाती का चौथा भाग, तो 5 इंच मैंने ले लिया यहाँ पे, और इस तरह से इसे गोलाई दी। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 3 इंच कपड़ा रहना चाहिए, और कुछ नहीं करना है। इजीली आपका कटोरी और योग इसमें से बन के रेडी हो जाएगा। बैक साइड में आपको कटिंग नहीं करना है, पीछे का भाग उसको दूसरे कपड़े पे रख के इस तरह से उसके ऊपर चौक लगा के आपको उसको ड्रॉ करके एकदम बराबर करके आपको कटिंग करना है दूसरा कपड़ा। ये कटिंग करोगे तो आपका बैक साइड कट हो जाएगा, तो फिर आपका पूरा ब्लाउज़ नहीं बनेगा, ख़राब हो जाएगा। तो आपको इसी तरह से करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने इसको कर दिया है, और अभी मैं इसको स्टम्प करके इस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ वापस, जो मेरा थप्पा लगाने से नीचे आ गया है। अभी इसे कट कर दूँगी। तो बिना फरमे के भी आप ब्लाउज़ बना सकते हो इजीली, फरमे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और आपको मेजर टेप से नाप लेना नहीं आता है तो भी आप उंगलियों से नाप के ब्लाउज़ को ऊपर रख के नाप के पीछे का भाग बना दोगे, तो फिर आगे का भाग आपका आसानी से बन जाएगा। और ये है हमारी कटोरी। तो कटोरी का भी आप देख सकते हो मैं इस तरह से ले रही हूँ, तो सारे के सारे भाग इसमें से निकल जाते हैं, और आपको इस तरह से पता नहीं चलेगा। तो मैं आपको एक न्यूज़पेपर से भी कटिंग करना बताऊंगी, तो इससे आपको आसानी हो जाएगी न्यूज़पेपर से कट करोगे तो। यहाँ पे देख सकते हो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, और इस तरह से हम कटिंग करेंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगती है, 2 से 4 मिनट में हमारा ब्लाउज़ कट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है, जहाँ पे बीच वाली लाइन थी उससे और 1.5 इंच ऊपर, और फिर इस तरह से सीधा करना है हमें। तो यहाँ पे हो चुका है सीधा, और फिर इस तरह से थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा 1-1 इंच जितना मैं एक्स्ट्रा रख रही हूँ वो सिलाई में जाएगा। और एक्स्ट्रा कटोरी बढ़ानी होती है तो वो यहाँ पे मैं बढ़ा रही हूँ इस कपड़े पे, उस पर नहीं बढ़ाना था हमें। तो यहाँ पे मैंने कटोरी बढ़ा दी है, और अभी हमें इसे कटिंग करना है। तो
2.5 इंच ऊपर के लिए। तो यहाँ पे हमें इसी तरह से 1.5 इंच साइड में और 2.5 इंच ऊपर के लिए टक्स के लिए निशान लगाने हैं। और यहाँ पे मैं नाप लूँगी कटोरी का, तो यहाँ पे बराबर हो रहा है। तो टक्स बढ़ने के बाद दोनों साइड मुझे 4-4 इंच चाहिए, तो हो गया मेरा बराबर। और इसे हम कट कर देंगे। और यहाँ पे मैं साइड में नाप रही हूँ, नापने की ज़रूरत नहीं होती है, एक्स्ट्रा माप बराबर ही होता है, लेकिन फिर भी नाप के देख रही हूँ। और फिर हमें इसकी कटिंग करनी है इस तरह से। तो ये हो गई हमारी कटिंग। तो अभी हमें बनाना है योग। तो योग के लिए हमें लंबाई लेनी है। तो लंबाई हमारे कमर के हिसाब से लेनी है। तो 11.5 मैंने ली है, और यहाँ पे 4.5, और यहाँ पे मैंने 3.5। और इस तरह से यहाँ पे 4.5 से 3.5 तक मैंने निशान लगाया, और 3.5 को जहाँ पे 3.5 लगाया था वहाँ से 4.5 तक गोलाई दी है। तो इस तरह से यहाँ पे देख सकते हो मैंने इसकी कटिंग कर दी है। और अभी ये योग कट के हमारा रेडी हो गया है। और अभी हमें बचे हुए कपड़े से गला पट्टी निकालनी है। तो गला पट्टी निकालने के लिए आपको तिरछा कपड़ा रखना है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं तिरछे कपड़े में से गला पट्टी निकाल रही हूँ। तो सारी गला पट्टी आपको इसी तरह से निकालनी है। बचे हुए कपड़े में से तिरछी कटिंग करनी है आपको। गला पट्टी कभी भी सीधी नहीं रखनी है, जिससे आपका गला सही नहीं बनेगा। आपको गला सही बनाना है तो पट्टी आपको तिरछी रखनी होगी। तो इस तरह से हो गई हमारी। और यहाँ पे ये हमारा बाजू का जो है उसका फ्रंट भाग में हमें इस तरह से कटिंग करना है 1/2 इंच। तो और कट कर दिया। और यहाँ पे गला, तो गला मुझे 2.5 इंच नीचे रखना है, और फिर 2.5 इंच जहाँ पे निशान दिया है। और जिस तरह से आपको गोलाई लेनी है वो ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने मटका गोलाई दी है, और ऊपर से 2.5 इंच था हमारा गला, और नीचे से भी मैंने 2.5 इंच लेके इस तरह से मटका गोलाई दी है। और इसमें से हमें गला जो बटन काज पट्टी होती है वो इसमें से निकल जाती है। तो मैंने जो ब्लाउज़ का था बैक साइड, उसकी जो गला कटिंग था उसमें से मैंने काज बटन पट्टी निकाल दिया। और यहाँ पे मैंने इसको कपड़े को ले लिया है, तो इसे डबल फोल्ड कर दिया है। और डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ पे मैंने पहले बाजू रख दी है, बाजू की कटिंग कर रही हूँ। और ये साइड में एक्स्ट्रा है तो वो एक्स्ट्रा चाहिए, क्योंकि कपड़ा कम पड़ रहा था अस्तर में, तो मुझे बाजू एक्स्ट्रा चाहिए था। तो मैंने इसमें कपड़े में ज़्यादा कट लिया। और आप देख सकते हो मैं हर भाग में एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर रही हूँ, तो सिलने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हो इन सब भागों में से भी मैं एक्स्ट्रा कटिंग करूँगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले कपड़े को डबल फोल्ड करके उसके ऊपर सारे भाग रख के आपको एडजस्ट करने हैं, और फिर आपको उसकी कटिंग करनी है, और कुछ नहीं करना है। ये आसानी से ब्लाउज़ की कटिंग हो जाती है। अस्तर कटिंग करने में अस्तर वाले ब्लाउज़ में ध्यान रखना है। और इसमें से मैं निकाल रही हूँ जो मतलब डोरी। तो यहाँ पे इसमें से मैंने डोरी निकाल दी है। और अभी बचा है हमारा योग, तो योग भी इसमें से निकल जाएगा। और ये हमारा कपड़ा भी हो गया पूरा, और ब्लाउज़ भी हो गया पूरा। और यहाँ पे ये झुमके के लिए मैं कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने झुमके के लिए भी कटिंग कर दिया है। ये ब्लाउज़ हो गई हमारी कटिंग पूरी। करने जा रहे हैं हम ब्लाउज़ की स्टिचिंग। ब्लाउज़ की स्टिचिंग के लिए आपको इस तरह से करना है। तो योग को आपने देखा है मैंने किस तरह से रखा है। तो इसी तरह से रख के फिर इसकी सिलाई करनी है, और फिर इसके ऊपर डब सिलाई रखनी है। तो इस तरह से मैंने डब सिलाई भी लगा दी, आप देख सकते हो। डब सिलाई लगाने के बाद उसको सीधा करके सीधे पे सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने सीधा करके सिलाई लगाई। तो अब पट्टी, इससे क्या होता है पट्टी अंदर फोल्ड अपने आप हो जाती है, और इस तरह से फिर ऊपर उस भाग को जॉइंट करना है बराबर में। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने इससे वापस से बराबर करके जॉइंट कर दिया। इसी तरह से बाजू भी हमें जॉइंट करनी है। तो बाजू को भी हमने सीधा कपड़ा रखा है, उसके ऊपर अस्तर रखा है, और फिर सिलाई ली है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसकी भी सिलाई हो चुकी है। फिर यहाँ पे डब सिलाई लेनी है। तो इसी तरह से आपको दोनों भागों में डब सिलाई लेनी होती है। तो यहाँ पे डब सिलाई हो चुकी है, और फिर इसे वापस सीधा करके कपड़े को इस कपड़े के ऊपर इस तरह से सिलाई लेनी है। अस्तर बाहर नहीं दिखना चाहिए, कपड़ा अंदर दिखेगा चलेगा, लेकिन अस्तर नहीं दिखना चाहिए, नहीं तो ख़राब लगेगा। तो यहाँ पे इसकी भी पट्टी फोल्ड हो चुकी है, और इसके ऊपर हमें कपड़े के ऊपर अस्तर को अटैच करना है, इसलिए यहाँ पे ऊपर मैं सिलाई लगा रही हूँ। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है आपको अस्तर से जो बड़ा, तो उसे निकाल के
कैंची से कट कर देना है। तो यहाँ पे कटोरी भी आपको इसी तरह से उल्टा कपड़ा रख के कटोरी को हमें अटैच करना है। तो इसी तरह से देख सकते हो मैं दूसरी भी कटोरी अटैच कर रही हूँ। और यहाँ पे कटोरी भी हो चुके हैं। और यहाँ पे ये भाग वाला, यह भी शोल्डर वाला भाग भी इसी तरह से अटैच करना होता है। उल्टा कपड़ा, उसके ऊपर अस्तर, फिर डायरेक्ट सिलाई। जिसकी पट्टी फोल्ड होती है उसका हमें उल्टा रखना है। तो यहाँ पे देख सकते हो जो बैक साइड है उसकी भी पट्टी फोल्ड करनी है। तो हम इसमें से दूसरी पट्टी लगाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें से हम फोल्ड कर देंगे। इसलिए इसी तरह से बाजू जैसे अटैच किया था वैसे मैं इसको भी अटैच कर रही हूँ, बैक साइड को भी। यहाँ पे देख सकते हो मैंने इसे भी अटैच कर दिया है। और फिर इसके ऊपर सिलाई लगा रहे हैं। ये भी आप उसी तरह से पट्टी फोल्ड नहीं करने की झंझट कर सकते हो, ऐसे ही आप सिलाई कर सकते हो। लेकिन मैंने इसमें पट्टी फोल्ड मैं इसमें गला पट्टी लगाऊंगी जिससे इसकी फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट नहीं सिला है और फिर इसके ऊपर सिलाई कर दिया मैंने। ये हो चुकी है हमारी पूरी सिलाई। और अभी हम बनाने जा रहे हैं डोरी। तो डोरी के लिए मैंने ऐसे ही कपड़े को फोल्ड किया और फिर इसे गोलाई देते रहूँगी जिससे ये फिनिशिंग भी आ जाएगी और ज़्यादा उल्टी करने की झंझट भी नहीं होगी। नहीं तो डोरियों को उल्टी करना पड़ता है तो उसमें वो ज़्यादा समय लगता है। यहाँ पे इस तरह से आप बनाओगे तो बहुत ही सरल तरीके से डोरी बन के रेडी हो जाएगी। और देख सकते हो कितनी मोटी थी और अपने आप पतली बन गई। और इसके झुमके इसी तरह से आपको क्रॉस करके कपड़े की कटिंग मैंने बताई थी उसी तरह से आपको लगाने हैं। तो यहाँ पे झुमके भी बन के रेडी हो चुके हैं। एक्स्ट्रा कपड़ा हमें निकाल के ले लेना है और देख सकते हो। और अभी ये गला पट्टी है तो गला पट्टी के लिए मैंने क्रॉस पट्टी कटिंग की थी तो उसे अटैच कर रही हूँ एक एक करके। यहाँ पे गला पट्टी भी बन के रेडी हो चुकी है हमारी। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलें। और इस तरह से सारे कपड़े की कटिंग करनी है आपको। तो मैंने सारे कपड़ों की इसी तरह से कटिंग की थी और वही बता रही हूँ आपको। और मैंने पहले से मार्क करके रखा है टक्स के लिए, तो वो मैं इसी तरह से टक्स भर रही हूँ। और यहाँ पे भी कटोरी में भी मार्किंग ही की हुई है, लेकिन आपको बता देती हूँ 2.5 इंच ऊपर और 1.5 इंच साइड में लेना है हमें। इस तरह से कटोरी में हमें भरने टक्स। और धीरे धीरे कटोरी को इस तरह से गोलाई देते हैं। मैंने सील दिया और उसके ऊपर डब सिलाई लगा दी जिससे फिनिशिंग अच्छी आती है। दोनों कटोरी इसी तरह से जॉइंट करनी होती है। और फिर मैंने यहाँ पे योक जॉइंट कर दिया और उसके ऊपर भी डब सिलाई ले रही हूँ। तो बहुत ही इजीली ब्लाउज़ की स्टिचिंग हो जाती है, ज़्यादा समय नहीं लगता है। और अभी हमें करनी है इसकी जो पट्टियाँ होती है बटन काज पट्टी, तो वो इसमें से मैं जो बैक साइड का गला निकला था उसमें से कर रही हूँ। और अंदर अस्तर डाल के एक मैंने अस्तर की पट्टी बनाई है, एक मैंने उसकी बनाई है। अस्तर वाली वो काज में लगेगी और जो है कपड़े वाली वो बटन वाली पट्टी में लगेगी। तो इस तरह से आपको पट्टी जॉइंट करनी है। और फिर अंदर की साइड दबा के इसे भी, ये वाली बटन वाली पट्टी होती है और जो काज पट्टी है, सॉरी बटन पट्टी होती है, उसे हमें पहले उल्टा सिलना है और फिर सीधा करना है जिसमें हमें काज करने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने इस तरह से इसे स्टिचिंग की है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने दोनों भागों को सीधा रख दिया। जो आगे का भाग है उसके ऊपर बैक साइड का भाग रखा है और फिर इसका कटिंग किया, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो निकाल दिया है। और शोल्डर को हमें इस तरह से पहले सीधा कपड़ा में जॉइन करना है, फिर हमें उल्टा करके करना है। और शोल्डर आपका गिरता हो तो आपको मैंने पहले कटिंग के समय बताया दिया था, गले के साइड से 1/4 की जितनी कटिंग कर देनी है गले के दोनों भाग में, आगे का और पीछे का, जिससे क्या होता है आपका शोल्डर गिरेगा नहीं और अच्छे से परफेक्ट ब्लाउज़ बैठेगा गले साइड से। तो यहाँ पे दोनों भागों में से आपको 1/4 जितना निकाल देना है। तो मैंने कटिंग पहले करना बताया आपको, कटिंग के समय आपने ध्यान दिया हो तो। और ब्लाउज़ को आपको पहले बराबर करना है और बीच में से स्टिचिंग करना चालू करना है। और बीच में से स्टिचिंग नहीं करोगे तो आप पहले नाप लेना है बाजू बराबर है या नहीं। तो मैंने पहले से नाप लिया है और बीचों बीच मैंने कट लगाया था, वो शोल्डर पे ही आना चाहिए। तो मेरा कट शोल्डर पे ही आया है और ये बाजू हमारी बराबर हो गई है।
और यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा था तो वो मैं फ्रंट में से निकाल रही हूँ। और अभी ये पे मैंने ये जॉइंट भी कर दिया है एक साइड का। और दूसरी बाजू भी आपको इसी तरह से लगानी है। और दूसरी बाजू लगा के हो चुकी है। और अभी हम बना रहे गला पट्टी। गला पट्टी के लिए जो मैंने एक तिरछी वाली पट्टी बनाई थी तो उसी को मैं सीधा पहले सील रही हूँ। मैंने उस पट्टी को फोल्ड नहीं किया, आप देख सकते हो। पहले डायरेक्ट उसको कपड़े के ऊपर सील रही हूँ, फिर इसको अंदर की साइड में फोल्ड करूँगी जिससे कपड़े के धागे नहीं दिखेंगे और गला पट्टी बहुत ही सुंदर बन के रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से मैंने इसको रेडी कर दिया। और यहाँ पे कट्स लगाने होते हैं हमें गला पट्टी बनाते समय, कपड़े में और ब्लाउज़ में, दोनों में थोड़े थोड़े कट आपको ध्यान रखना है। पट्टी के बाहर कट नहीं जाने चाहिए, नहीं तो ब्लाउज़ फटने की डर रहता है। तो और फिर आपको इस तरह से पट्टी को थोड़ा थोड़ा करके जहाँ पे फोल्ड करना है एक बार, फिर दोबारा और फोल्ड करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा फोल्ड करना है, ज़्यादा नहीं। अस्तर बाहर थोड़ा सा दिखेगा चलेगा, उतना ही फोल्ड करना है, ज़्यादा नहीं करना है, जिससे गला पट्टी का लुक बहुत अच्छा आएगा। और यहाँ पे गला पट्टी ये बन के रेडी हो चुकी है। और अभी आप देख सकते हो मैं एक बार और सिलाई ले रही हूँ इससे फोल्ड करके। तो इस तरह से फोल्ड करनी है और धागे बिल्कुल नहीं दिखेंगे और ये पट्टी बहुत दिखने में सुंदर होगी। ये गला पट्टी बन के रेडी हो चुकी है। और यहाँ पे डोरी लगानी है, तो डोरी आपको जितनी नीचे लगानी है उतनी लगा सकते हो। मैंने तो यहाँ पे 3.5 नीचे लगाई है। और दूसरी साइड पे इस तरह से नाप के डोरी लगा रही हूँ। तो ये ब्लाउज़ हमारा लगभग बन के रेडी हो चुका है। और दूसरी साइड से मैंने उसको जॉइंट नहीं किया था, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा बाजू में एक साइड से बढ़ रहा था तो बाजू में सिलाई ली है, जितना बढ़ रहा था उस हिसाब से, और फिर सिलाई ली है। तो एक्स्ट्रा कपड़ा बाजू में से निकाल दिया है। और फिर पहले सीधा सिलाई लेना है, फिर आपको उल्टा करना है। तो फिर मैंने देख लो मैंने उल्टा किया है और उसके ऊपर इस तरह से मैं सिलाई ले रही हूँ। सिलाई आपको धीरे धीरे लेनी है पहली बार, फिर आप ले सकते हो जैसे लेना है वैसे। और फिर आपको ब्लाउज़ का नाप लेना है, कितना आपको फिटिंग लेना है तो उस हिसाब से आपको फिटिंग लेनी है। मैंने ब्लाउज़ का नाप ले लिया है और उसके अकॉर्डिंग मैं इसकी फ़िटिंग ले रही हूँ। बाजू में भी मैंने नाप ले के मार्क कर दिया है और दोनों साइड इतनी इतनी फ़िटिंग लेनी है। और ये हमारा ब्लाउज़ बन के रेडी हो गया है। फ़िटिंग के लिए आपको 2-3 बार अंदर सिलाई करनी होती है, जहाँ तक आपने फ़िटिंग ली उसके अंदर की साइड, जिससे किसी को कम ज़्यादा खोलना हो तो आसानी हो सके। तो यहाँ पे ये ब्लाउज़ की फ़िटिंग हो चुकी है हमारी कंप्लीट।